पाप मोचनी एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत जिसको करने से मनुष्य को सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो हेलो व्यूअर्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। मार्च 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार के दिन रखा जा रहा है। इस व्रत का पारण होगा 16 मार्च को। व्रत का पारण किस समय करें, इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का व्रत रखते समय इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस व्रत से संबंधित कथा ज़रूर सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। आज के अपनी इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीय वन था। इस वन में देवराज इंद्र, गंधर्व, कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे तथा अपस्याएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। यौवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। जब अप्सरा ने देखा कि मुनि भी काम मोहित हो गए हैं तो उसने उनका आलिंगन कर लिया और उनके साथ ही रहने लगी। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए तप को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे और क्रोध से कांपने लगे। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ईश्वर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का क्या निवारण है। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने
च्यवन ऋषि ने अपने मेधावी पुत्र को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे ही तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसका उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ पर पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अतः जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन इस एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुने। जिन लोगों के पास में एकादशी व्रत की कथा की बुक नहीं है, पढ़ नहीं सकते हैं, तो उन्हें कथा जरूर सुननी चाहिए। और एकादशी व्रत में पारण का भी सही समय पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं और सही समय पर व्रत का पारण करते हैं तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आज की फ्रेंड्स, अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।